पहले बात दिल्ली की करेंगे, जहां बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद अब सियासी सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा जल्द ही हो सकती है। बता दें आपको कि 15 मई तक नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो सकता है। एमपी के नेताओं को इस टीम में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। वजह यह है कि 2021 में पश्चिम बंगाल में अहम भूमिका निभाने वालों को तवज्जो दी जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय, जिनका नाम इस लिस्ट में हो सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी संगठन जिम्मेदारी दे सकता है। नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया के नाम पर भी विचार लगातार जारी है। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो कविता पाटीदार सहित कुछ ऐसी भी महिला नेता हैं जिनके नामों पर चर्चा इस वक्त हो रही है। तो नितिन नवीन की टीम में आखिर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये माना जा रहा है, चूंकि अब बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जल्द ही नितिन नवीन की नई टीम यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है। तो संगठन में मध्य प्रदेश का दबदबा नजर आएगा। वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में जो जीत मिली है, इस जीत के लिए जिन्होंने मेहनत की है, उन्हें पार्टी और संगठन सराहना देते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। 15 मई तक नितिन नवीन की नई टीम बन सकती है, इसका ऐलान हो सकता है। फिलहाल नामों पर, नेताओं पर मंथन जारी है। इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान यानी नितिन नवीन की नई टीम, और खास बात यह है कि इस टीम में मध्य प्रदेश का दबदबा देखने को मिल सकता है। कई बड़े नाम, जैसा कि हमने बताया, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, जो इस नई टीम का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए शुभांगी, निश्चित रूप से आप बात करें जिस बात की, तो आने वाले दिनों में यानी 15 तारीख के आसपास अब नई चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, असम, पौंडीचेरी में एक अच्छी सफलता हासिल की है और इंतजार पश्चिम बंगाल का था कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे तो नितिन नवीन की नई टीम तैयार हो जाएगी। लेकिन जब नितिन नवीन की नई टीम बनेगी तो मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा सकती है, जिसमें सबसे ऊपर नाम कैलाश विजयवर्गीय का हो सकता है, जैसा हम चर्चा भी कर रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जब पिछला चुनाव हुआ 2021 का, तो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 77 सीटें उनके कार्यकाल यानी उनके नेतृत्व के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीती थी। एक तरह से कहा जाए तो जमीन तैयार करने का उनका योगदान रहा है। इसी तरह हम वीडी शर्मा की बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में 29 की 29 लोकसभा, मध्य प्रदेश में अच्छी जीत, तो एक कुशल संगठक के रूप में उनको जाना जाता है। तो संगठन में उनके नाम की चर्चा भी है। कविता पाटीदार भी उसी तरह का एक अच्छा नाम है जो लगातार संगठन में काम करती रही, अभी राज्यसभा सदस्य है। अरविंद भदौरिया की बात करें या हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनके नामों की चर्चा करें, ये सब वो नाम है जो मध्य प्रदेश से जगह पा सकते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जहां तक बात है, तो जो मेरे पास खबरें हैं 15 तारीख के आसपास नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिखाई देगी, जिसमें मध्य प्रदेश के जिन नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ नेताओं को जगह मिलेगी। अब कौन होगा वो भाग्यशाली व्यक्ति, ये देखना होगा, लेकिन कुछ को वहां एडजस्ट किया जाएगा। कुछ लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी अब ऐसा कहा जा रहा है कि विस्तार होगा, तो उसमें भी जगह दी जाएगी। अब किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, किसको संगठन में, लेकिन नितिन नवीन की नई टीम तैयार होने वाली है। अब उसकी सुगबुगाहट संभावनाएं तेज बढ़ गई। बिल्कुल, यानी राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के दिग्गजों को मौका मिल सकता है, ये खबर है। लेकिन अब देखना होगा मनोज जी, 15 मई तक जो लिस्ट जारी होती है उसमें कौन से वो जिम्मेदार हैं जिन्हें बड़ा मौका देती है संगठन में बीजेपी। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।